राम जी, एक कल वीडियो भी आया है और धोरीमना और गुड़ामालानी इसको बालोतरा में ले लिया है और बायतू को वापस बाड़मेर में। तो सर इसमें क्या हुआ है, सही हुआ है, गलत हुआ है, मंत्री जी ने कैसे किया है? देखिए साहब, ये जन भावना के विपरीत हुआ है, क्योंकि मैं 1978 से बाड़मेर में वकील हूँ। धोरीमना यहाँ से 68 किलोमीटर दूर पड़ता है बाड़मेर से, और धोरीमना पंचायत समिति का लास्ट गांव है कोलियाना, उससे बालोतरा पड़ता है लगभग 165-70 किलोमीटर दूर पड़ता है। तो कहाँ 65 किलोमीटर 68 किलोमीटर, कहाँ 170 दुगने से भी ज़्यादा दूरी पे जाना पड़ेगा जनता को। ये जनता के साथ में सुविधा के साथ में दुविधा हुई है, और इसमें जनता को कई तकलीफ पड़ेगी। उनके राशन कार्ड में, उनके आधार कार्ड में, उनके जन आधार कार्ड में, उनके हर प्रकार के मूल वर्ष प्रमाण पत्र में, सब जगह उनको दोबारा कराना पड़ेगा। तो इस प्रकार से जनता के ऊपर भारी आर्थिक बोझ भी पड़ेगा, परेशानी भी होगी और लंबा चक्कर काटना पड़ेगा। एक म्यूटेशन की नकल या सेटलमेंट नकल लेने के लिए बालोतरा जाना पड़ेगा, ये गरीब आदमी के बस की बात नहीं है। और यदि किसी वकील को भी भेजेगा तो भी वकील का मेहनताना, गाड़ी का किराया वो गरीब के लिए बहुत दुविधाजनक है। आप बोलो। हाँ, क्या कह रहे थे सर? और मैं ये कह रहा था कि इस प्रकार जो जूना सोमेसरा, जो बालोतरा जसोल के बिल्कुल लगता हुआ गांव है, उसको बाड़मेर में किया है, और एक कोलियाना, धोरीमना इनको किया है, गुड़ामालानी को किया बालोतरा में। ये बहुत गलत काम हुआ है, इसलिए ये जनता के हित में नहीं है, अहित में। इसे जनता के साथ में खुशी के बदलाव जनता को रोष पैदा होगा और जनता को आंदोलन करना पड़ेगा। तो सर अब क्या धोरीमने की जनता खुश है, गुड़ामालानी की जनता खुश है? नहीं, जनता खुश नहीं इससे, इस हाँ। निर्णय से जनता खुश नहीं है। एक कोई वीडियो पुराना, ये तो असंभव की चीज होगी एकदम रातों रात। इसके लिए न तो कोई नोटिफिकेशन जारी हुआ, न कोई आपत्ति सुझाव मांगे, न कोई प्रस्ताव मांगे, और बैक डेट में जारी कर दिया कि धोरीमना गुड़ामालानी ये बालोतरा जिला के अंदर और बायतू वापस बाढ़ के अंदर, बाड़मेर जिले के अंदर। ये कौन सा तरीका है? ये संविधान के विपरीत हुआ है। ये संविधान की तो बिल्कुल ही खिल्ली उड़ा दी इन्होंने। और संविधान के प्रति विश्वास कैसे रहेगा लोगों को? तो अब धोरीमने की जनता, गुड़ामालानी की जनता मतलब क्या बड़ा कोई आंदोलन करने करेगी? हाँ, भयंकर आंदोलन करेगी। आंदोलन की तैयारियां चल रही है। हाँ। इस पुराने नेता है उनको नुकसान है? बिल्कुल, बाड़मेर नेताओं को भी नुकसान है। हाँ। उनकी भी जमीन खिसक रही है। बिल्कुल, जैसे हेमाराम जी ने भी पोस्ट की है। हाँ, बिल्कुल सही बात है। हाँ, हेमाराम जी तो यदि होते तो ये सत्ता होती कांग्रेस की, इस प्रकार होता ही नहीं। हेमाराम जी ने तो जो नए जिला परिषद हुआ था और साचोर का एक गुड़ा का गांव को नहीं जाने दिया, और अब तो हमारी पूरी तहसीलें चली गई। ये तो बड़ा अन्याय हुआ है। बालोतरा बायतू बाड़मेर में आया वापस, ये सही किया गलत ये हुआ भी है? गलत किया है। हाँ, क्योंकि बालोतरा की जनता बेचारी बड़ी मुश्किल से तो वहाँ शिफ्ट हुई और वापस उनको वापस बुला लिया वापस। ये कौन सा तरीका हुआ? ये भी उसके साथ बायतू जनता के साथ ये अत्याचार हुआ है। वो भी आना भी यहाँ खुश नहीं है बाढ़ बनाने को। तो अब आपको क्या लग रहा है, सरकार वापस मानेगी या नहीं मानेगी? अब सरकार जनता की आवाज़ मानेगी। हाँ, जनता जागृत होगी, आंदोलन करेगी, तो आंदोलन के साथ सबको झुकना पड़ता है। तो सरकार को झुकना पड़ेगा और ये वापस लेना पड़ेगा बायतू का बाड़मेर में और धोरीमना का बालोतरा में लेने का ये जो फैसला है, ये वापस लेना पड़ेगा सरकार को। मजबूर जनहित में लेना जरूरी है, नहीं तो इससे बीजेपी की पंचायत चुनाव तो क्या विधानसभा और लोकसभा में संभावना नहीं रहेगी आने की। सर इसमें फायदा किसको है? इसमें फायदा तो किसी को नहीं, सभी को नुकसान है। हाँ, किसी को फायदा नहीं। तो ये मंत्री जी ने किया है, मंत्री जी ने कुछ अपना फायदा देख के किया है या क्या? मंत्री जी क्या फायदा है? उसको बालोतरा में ले जाना मंत्री जी क्या फायदा? हाँ। इसे सांचौर ले जाते ना तो कुछ मान लो दूसरा भी बात होती कोई, लेकिन बालोतरा 165-70 किलोमीटर ले जाने क्या मंत्री जी को फायदा मिलेगा? कोई फायदा नहीं मिलेगा इससे। ठीक है सर। सर क्या नाम है आपका, पद क्या है सर? मेरा नाम भाकर राम गोदरा एडवोकेट, मैं 1978 से वकील हूँ बाड़मेर के अंदर। ठीक है, धन्यवाद सर। थैंक यू सर।